हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के बारे में जानने से पहले हम एसएससी के फॉर्म के बारे में देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें ईयर 2020 के लिए, बिकॉज काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि फॉर्म फिल कैसे करना होता है। वैसे इस टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और फॉर्म की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2020 है। दोस्तों, इसलिए पहले हम एक नज़र फॉर्म पर डाल लेते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं फॉर्म फिल करने के। जैसे स्टेप्स 1 में सबसे पहले कैंडिडेट्स को ऑफिशियल लिंक पर जाना है एसएससी सीजीएल के, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 2 में रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एक न्यू विंडो में। स्टेप 3 में दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप 4 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट्स को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती हैं, जैसे नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। स्टेप 5 में डिटेल्स फिल करने के बाद कैंडिडेट्स को सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने से पहले आप अच्छी तरह से अपनी डिटेल चेक करें। इसके बाद कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड की ज़रूरत की नीड होती है। और स्टेप 6 में इस स्टेप में कैंडिडेट्स को फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करना होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो एग्ज़ाम के अंडर आते हैं। स्टेप 7 में पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। और स्टेप 8 में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद एप्लीकेंट्स अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर ले अगर कोई डाउट है तो, अदरवाइज़ फॉर्म सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होगा। स्टेप 9 में अगर आपने प्रीव्यू कर लिया है फॉर्म का तो आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दें और एट लास्ट कैंडिडेट्स अपनी फ़ी वाया ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड पे कर सकता है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फ़ी 100 रुपीज़ है और SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ी नहीं। दोस्तों, अब डिटेल्स में देखते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को। एसएससी, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया में बहुत ही डिज़ायरेबल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, ये इंडियन गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्ट्रीज़, वेरियस डिपार्टमेंट्स और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में नॉन टेक्निकल जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए एवरी ईयर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। हर साल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हज़ारों से ज़्यादा वैकेंसीज़ को फिल किया जाता है एसएससी एग्ज़ाम के द्वारा। वैसे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स करने का अप्रॉक्स सभी का मन होता है, बिकॉज इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट जॉब्स। एसएससी मल्टीपल सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे इंस्पेक्टर्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स इन कस्टम्स, एग्जामिनर इन कस्टम्स, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड CBI, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर एंड UDCs in various offices of Government of India, auditor offices under C&AG, CGDA, CGA and others, accountant, junior accountant, tax assistant in CBDT and CBEC, compiler in Registrar General of India। इन सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एसएससी सीजीएल में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 सितंबर 2020 को रिलीज होने की एक्सपेक्टेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक खुलेंगी, मींस एक मंथ के लिए ही खुलेंगी। अगर कोई भी कैंडिडेट्स जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। दोस्तों, इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं एग्ज़ाम देने के लिए जो कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए अगर कैंडिडेट एसएससी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना चाहता है। नंबर 1, कैंडिडेट इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। नंबर 2, एज लिमिट कैंडिडेट की ठीक होनी चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की एज लिमिट होनी चाहिए। नंबर 3, कैंडिडेट के पास एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। नंबर 4, फिज़िकल फिटनेस भी कैंडिडेट के पास होनी चाहिए अगर वो सब इंस्पेक्टर्स इन CBI और सब इंस्पेक्टर इन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अप्लाई कर रहा है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स 2020 का लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सिलेबस टीयर 1, 2, 3 और टीयर 4 को देखते हैं। टीयर 1 में एसएससी सीजीएल में प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मेजर सेक्शन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज हैं।
फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर के लिए सूटेबल यूज़ की एबिलिटी का टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एक्सेट्रा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस कंटेन करता है और इसमें काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जैसे क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज एक्सेट्रा। एसएससी एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट का मेन मोटो होता है कि किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना, जैसे कैंडिडेट्स की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में, बेसिक्स एबिलिटी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स में। और ये सेक्शन वेरियस टॉपिक्स कंटेन्स करता है जैसे फ्रेजेस एंड इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्वेश्चंस का एम्स होता है कि कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं। जनरल अवेयरनेस में या उनके आसपास के एनवायरनमेंट की और सोसाइटी में इसके एप्लीकेशंस के इफेक्ट्स की। स्टेट्स में इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। दोस्तों, क्वेश्चंस और भी फील्ड्स से भी आएंगे सीजीएल एग्जाम में जैसे साइंस, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियोज, पीपल्स इन न्यूज़ एक्सेट्रा। दोस्तों, इन चारों सेक्शंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स देखते हैं। दोस्तों, मेन एग्जाम एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन कंडक्ट होगा और इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इस ईयर टियर 1 और टियर 2 एग्जाम सेम डे कंडक्ट होंगे। मेजर सेक्शन जो मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, स्टैटिस्टिक्स, जनरल स्टडीज़। दोस्तों, टियर 1 की तरह टियर 2 में भी पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का सिलेबस बिल्कुल सेम है और पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का सिलेबस भी सेम है टियर 2 में जो सिलेबस टियर 1 में है, बट मार्क्स का डिफरेंस है इसमें। पेपर 3 जिसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है उसके सिलेबस को देखते हैं। इसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कॉमन मेजर्स डिस्पर्सन, मूवमेंट्स, स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। पेपर 4 दोस्तों, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें पार्ट ए फाइनेंस और अकाउंट सब्जेक्ट्स कंटेन करता है जो 80 मार्क्स का होता है और पार्ट बी इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस सब्जेक्ट्स कंटेन करता है जो 120 मार्क्स का होता है। अगर पार्ट ए में देखें तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर्स होते हैं और पार्ट बी देखें तो इसमें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस कमीशन रोल एंड फंक्शंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एक्सेट्रा जैसे चैप्टर्स होते हैं। वैसे पेपर 1 में दिए हुए क्वेश्चंस मैट्रिक लेवल पर होंगे, पेपर 2 में 10+2 लेवल पर क्वेश्चंस होंगे और पेपर 3 और पेपर 4 में क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल पर होंगे। दोस्तों, इन चारों सेक्शंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स देखते हैं। टियर 3 एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो रिटन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए होगा कैंडिडेट्स की इंग्लिश और हिंदी में। ये टेस्ट ऑफलाइन होगा। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स को ऐसे प्रेसिस, एप्लीकेशन, लेटर एक्सेट्रा लिखनी होंगे। ये 100 मार्क्स का होगा जिसमें 1 आवर मिलेगा टेस्ट को कंप्लीट करने में और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए टाइम को 60 मिनट से बढ़ाकर 80 मिनट्स कर दिया गया है। टियर 4 ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट है जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, डीएसटी टेस्ट एंड सीपीटी टेस्ट। डीएसटी टेस्ट डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट में कैंडिडेट्स को 2000 इंग्लिश वर्ड्स लिखने होंगे कंप्यूटर में 15 मिनट्स में। सीपीटी टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये टेस्ट कैंडिडेट्स की प्रोफिशिएंसी वर्ड प्रोसेसिंग में, स्प्रेडशीट्स और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स में चेक करने के लिए कंडक्ट किया गया है। एट लास्ट दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम दे सकते हैं।